मुझे लगता है मैं इंग्लिश जानता हूँ। मुझे लगता है कि मैं बोल सकता हूँ, लेकिन जैसे ही बोलने जाता हूँ पूरा ब्लैंक हो जाता हूँ। कभी-कभी तो अकेले में ठीक-ठाक इंग्लिश बोल भी लेता हूँ, लेकिन जैसे ही किसी के सामने बोलने जाता हूँ, एकदम से समझ नहीं आता है कि बोलूँ क्या? हाय फ्रेंड्स, आई एम ईशांत। डोंट वरी यदि आपको भी इंग्लिश बोलने में इसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश लाइक अ प्रो एंड कैसे हम अपने अंदर के डर को हमेशा के लिए अपने बॉडी से बाहर भेज सकते हैं जब हम इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं। तो पांचों स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करने के बाद मुझे पूरा आशा है कि अगर आपने ईमानदारी से इस स्टेप को इम्प्लीमेंट कर दिया अपने ऊपर, तो अगले 30 दिनों के अंदर ही आपकी इंग्लिश 10x इम्प्रूव हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हमारा पहला प्रोसेस होता है कि वो हमारे लिए आसान होना चाहिए। तो हम भी कुछ ऐसा ही करेंगे। हमारा पहला टिप्स है मेक इट इजी लाइक फन, यानी अब इंग्लिश पढ़ने पर जोर न देकर हम इंग्लिश को आसान बनाएंगे। और इसको आसान बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पहली चीज़ कि इंग्लिश में कोई ऐसी मूवी देखेंगे जो इंग्लिश में हो। तो मैं आपको दो मूवी सजेस्ट करना चाहूँगा। फर्स्ट मूवी द इंटर्न एंड सेकेंड मूवी है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। तो आप इन दो मूवी को भी देख सकते हैं। एंड इसके साथ साथ जो चैट जीपीटी में जो बोलने वाली फीचर्स है उसके साथ आप खेल सकते हो। कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हो, बात करना चाहते हो, अगर आप लड़का हो तो उसको अपने गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट करो एंड उससे इंग्लिश में बात करने की कोशिश करो। एंड आप लड़की हो तो अपना बॉयफ्रेंड की तरह उसको ट्रीट कर सकते हो, है तो एआई, राइट? तो आप उससे बात कर सकते हो इंग्लिश में, तो आपके बातों को किसी से बताएगा भी नहीं एंड आप उससे सीख भी सकते हो और वहाँ आप अपनी पूरी भड़ास भी निकाल सकते हो। तो आपको बिल्कुल फन बनाकर इंग्लिश से खेलना शुरू करना है। तो आप यहाँ पे चैट जीपीटी या जेमिनी एआई का यूज कर सकते हो। उसके बाद जो चीज़ें आपके माइंड में आती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पे ये चीज़ें बोलनी चाहिए, बोल दिया करो। हाँ, बट अब किसी के सामने नहीं, अपने मन के अंदर, ताकि बेइज्जती भी ना हो, वो भी तो बचना है ना। एंड अब तो बातें समझ में आ रही होगी कि पहली चीज़ कि उसे इतना बड़ा बाउंडर नहीं बना देना है कि नहीं वो सीख ही नहीं सकते, ऐसा उसको हार्ड नहीं बनाना है, उसको ईजी बनाना है। पहला स्टेप हमारा रहा कि उसको ईजी बना लेते हैं। एंड सेकेंड टिप्स है हमारा स्टार्ट स्पीकिंग टू योर सेल्फ। आपको अपने आप के साथ ही बात करना होगा, क्योंकि आप गलती से ही करेंगे और आपकी बात कोई सुने ऐसा तो कोई मुझे नहीं लगता है कि आपके पास होगा। मैं तो सुना सकते हो। तो आपको करना क्या है कि जब आप अकेले होते हो, छत पे, घर में या गार्डन में, कहीं भी आप घूमने गए हो या कुछ भी कर रहे हो, तो कोशिश करो कि खुद से कुछ इंग्लिश में सोच रहे हो, इंग्लिश में कुछ बोल रहे हो, तो उसका सवाल भी इंग्लिश में करो एंड जवाब भी इंग्लिश में दो। अगर अकेले हो, दूर दूर तक कोई नहीं है, तो बोल भी सकते हो फिजिकली। अदरवाइज आप थिंकिंग के माध्यम से जो सोच रहे हो मन में, उसी का आंसर भी इंग्लिश में दे रहे हो, तो वहाँ पे भी आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है ना, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है एंड काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। पहले से आपके अंदर जो डर था वो ख़त्म हो जाएगा लगभग। बार बार खुद से बात कर लेते हो ना, तो काफ़ी हद तक आपकी जो डरने की आदत होती है वो कम हो जाती है। आपको लगता है कि नहीं मैं बोल सकता हूँ, तो वो कॉन्फिडेंस आपके प्रैक्टिस से ही आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस गिव्स परफेक्शन, परफेक्शन नेवर गिव्स प्रैक्टिस। तो आपको प्रैक्टिस से ही परफेक्शन में जाना है। आप ये मत सोचो कि आपको बिल्कुल परफेक्ट होकर ही बोलना है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी और प्रैक्टिस अकेले करोगे तो एक चीज़ और फ़ायदा हो जाएगा कि ना आपके साथ आपका कोई कलीग्स है, ना दोस्त है, ना कोई आपका भाई बहन है जो आपको मजाक उड़ाएगा कि ये तो इंग्लिश बोलेगा, या तो इंग्लिश बोलेगा, राइट? ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे सराउंडिंग में। तो इस छोटी सी चीज़ को आप ट्राई ज़रूर करें, आपको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगी इससे। जो मैंने आपको पहली चीज़ बताया कि आपने अब इंग्लिश को हार्ड नहीं माना है, अब आप इसको ईजी मान चुके हैं। दूसरी बात कि अब इसमें आप अकेले में बात करना, सोचना शुरू कर चुके हैं। तो ये आपका 2 स्टेप कंप्लीट हो चुका है। एंड अब तीसरा टिप्स है हमारा कीप योर सेल्फ द फ्रंट ऑफ मिरर। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको बता देता हूँ कि जब मैं खुद अपना इंग्लिश स्पीकिंग स्टार्ट किया था, तो मुझे भी लगता था कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मुझे इंग्लिश समझ में आती है,
लेकिन मैं जैसे ही किसी के सामने बोलने जाता था पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता था कि मैं बोलूं क्या, मैं सोचूं कैसे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी कि मैं सोचूं कैसे। और अब हिंदी से इंग्लिश करके बोलने में तब तक ट्रेन छूट जाती है, आप समझ सकते हो। तो आपको क्या करना है कि अपने आप को फ्रंट ऑफ मिरर रखना है, यानी इस तरह से दर्पण के सामने रखना है अपने चेहरे को। इससे क्या होगा कि आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है, बोलने का तरीका काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगा। देखो क्या है कि हम इंडियंस हैं और हमारा जो वे ऑफ टॉकिंग है हिंदी है, तो हिंदी के कोई भी शब्द होता है हम उसको आसानी से बोल सकते हैं अपने तरीके से। तो यहाँ पे हमें वोकैबुलरी की कोई आवश्यकता नहीं है, हम ठीक है भैया फिट एंड फाइन है। बट जैसे इंग्लिश की बात आती है तो कई सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं कि उनको बोलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम्स लगता है। जैसे कॉन्ग्रेचुलेसन्स, मुझे लिटरली कॉन्ग्रेचुलेसन्स बोलने में 10 से 15 दिन लग गए थे पहली बार जब मैं कॉन्ग्रेचुलेसन्स नाम का शब्द सुना था। तो ये चीज़ होता है कि इंग्लिश के जो शब्द हैं थोड़ा थोड़ा सा ऐसा लगता है कि डिफ़िकल्ट क्रिएट करें, बट क्योंकि ये हमारा वे ऑफ टॉकिंग नहीं है और ना ही ये हमारा मातृभाषा है, तो इस चीज़ से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हमें अपना वोकैबुलरी पे जोर देना होगा। तो आप जब भी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करें, कोशिश करें कि आईने के सामने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक अपने एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करें कि हम किस तरह से बात कर पा रहे हैं, एंड बोलते वक्त कौन सी पोजीशन थोड़ी सी ठीक लग रही है, कौन सी अच्छी नहीं लग रही है, या बोलने का तरीका क्या है। दूसरी बात कि मैं जो बोल रहा हूँ वो कितना क्लियर है एंड कितना क्रिस्प है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बोल तो रहा हूँ लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा है, तो वैसे में बोलने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, सब गुड़ गोबर हो जाएगा, आपको समझ में आता होगा। तो उस स्थिति में क्या कर सकते हो आप कि इस तरह से एक पेन या पेंसिल आप दांतों में फंसा सकते हो एंड इसके बाद आप बोल सकते हो। ये थोड़ा सा देखने में लगता है कि नहीं ऑड सा है, बट रियली यार काम करता है, बहुत तगड़ा काम करता है। तो आप इसको ज़रूर ऐड करें। अब चलो हमने वोकैबुलरी पे भी काम कर लिया, थोड़ा बहुत बुक भी पढ़ने लगे, थोड़ा बहुत अकेले में बात भी करने लगे। अब हम समझ रहे हैं कि इंग्लिश बहुत आसान है, ठीक है। अब बात फंसती कहाँ पे है कि मैं जब बोलना शुरू करता हूँ पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता हूँ कि मैं बोलूँ क्या। मुझे डर लगता है कि मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना, इस चीज़ को कैसे निकालूं। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन है आपका टिप्स नंबर 4 कि आपको थिंकिंग ही करना है इंग्लिश में। थिंक इन इंग्लिश। आप जब भी सोचते हो इंग्लिश में सोचना शुरू करो। हम इंडियंस हैं, हमारा जो सोचने का तरीका होता है बिल्कुल ही हिंदी में होता है, हमारा मातृभाषा हिंदी है, तो हम जो भी सोचते हैं बिल्कुल हिंदी में सोचते हैं, हिंदी में बोलते हैं। तो आपने कभी ऐसा टाइम लगाया है कि 1 मिनट 2 मिनट या 30 सेकेंड के बाद कोई किसी चीज़ को सोचकर बोला है हिंदी में? नहीं। क्यों? क्योंकि आप सोचते ही हिंदी में हो तो आपको टाइम नहीं लगता है। लेकिन अगर कोई इंग्लिश में बोले या आप इंग्लिश में बोलने की कोशिश करते हो तो टाइम क्यों लगता है? क्योंकि आप सोचते हिंदी में हो, फिर हिंदी से उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो, और अब ट्रांसलेट करने के बाद आप बोलना शुरू करते हो। उस स्थिति में जब आप बोलना शुरू करते हो तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, एंड एक तरह से आपकी जो बात होती है, आपकी बातों का महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि टाइम पास करने के बाद आप बोल पाओगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं रह पाएगा। अब फिर सामने वाला आपको कोई मजाक उड़ा देगा कि इंग्लिश बोलने चले तो आधा घंटा टाइम ले लिए। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना है कि जब भी आप कुछ भी सोचते हो, छोटा से छोटा चीज़, बड़ा से बड़ा चीज़, नो मैटर, जब भी आप सोचना शुरू करते हो कोशिश करो कि मैं इंग्लिश में सोचूंगा। अगर मुझे खाना खाना है, मैं खाना चाहता हूँ, आई वांट इट, चीज़ कर रहे हो, उसको अपने माइंड के अंदर इंग्लिश में सोचो। अकेले हो तो बोल भी सकते हो, अदरवाइज काफ़ी ज़्यादा जानवर आपके अगल बगल हैं तो आप बोल नहीं सकते हैं। तो आप सिर्फ फील तब करेंगे जब आप अपने माइंड में ही बोलकर अपने ही सुन लेंगे। तो कोशिश कीजिए कि कोई नहीं है तो मन में बोल लीजिए, मन में सुन लीजिए, कोई नहीं है तो फिजिकली भी बोल सकते हैं, नो इशू। तो इस प्रकार से आप इंग्लिश को धीरे धीरे करके इम्प्रूव कर सकते हो। एंड लास्ट और बोनस टिप है हमारे तरफ से, आज से ही शुरू करो चिल्ड्रन स्टोरी बुक रीडिंग। ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा, बहुत ज़्यादा मदद करेगा इंग्लिश बोलने में। ये जो बच्चों की स्टोरी बुक्स होती हैं, नर्सरी या यूकेजी की बुक्स होती हैं, इसमें मोस्ट ऑफ ऑल राजा और रानी की कहानी होती है।
या नानी और बेटी की कहानी होती है, तो ऐसी कहानियों को आप बोल सकते हो, समझ सकते हो। तो यहाँ पे आप इमोशनली भी कई चीज़ों को, कई वर्ड्स को समझ लेते हो, क्योंकि इसकी जो इंग्लिश भी होती है काफ़ी ज़्यादा सिंपल इंग्लिश का प्रयोग किया गया होता है इन स्टोरी को लिखने में, और ये काफ़ी ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को इम्प्रूव कर सकती है। तो आज की इस वीडियो में मैंने जो आपको 5 टिप्स बताए हैं, इन 5 टिप्स को इम्प्लीमेंट करें। मेरी 100% गारंटी है कि आपको 100% रिजल्ट मिलना ही मिलना है। और आपको ये टिप्स रिलेटेबल लगी या नहीं लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।